हम सत्य है। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल में गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण महात्मा बार बार देशाटन करते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जप जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां दूर अंधेरा के बीच बहुत ही दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट आते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे थे। उन्हें लगा कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, हे मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुलाते हैं, चल। ये मस्त भाव से राजा के पास गए तो सिंहासन पर बैठे थे। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात को अपने विचार नहीं किया। तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास बोले, मृत्यु का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मृत्यु का डर होता है, और हम साधु लोग तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देव परिवर्तन है जो प्रारंभ करके बिना किसी से हो ही नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन है? महात्मा जी मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप एक प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज में हमारे नाम से लोग कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज से मुझे इस इंसान समझने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। अगर जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक ऐसी निर्भयता से बात कर रहा है। वास्तव में ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई अचरज नहीं है। प्रेतराज बोला, क्या प्रश्न है महात्मा जी? प्रेतराज से आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब उसे जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, प्रेतराज, जमाई कहा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीवन की इच्छा के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेम योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयंकर रोग से पीड़ित है। कल सवेरे से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए हम रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो गई थी। एक ग्रामीण ने महात्मा से पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवसला सेठ का एक बेटा सकल चंद 1 साल से बीमार है। बहुत से उपचारों से भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा नवसला सेठ के घर पहुंचे। सकल चंद की स्थिति गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थीं। महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरणें दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आते ही महात्मा जी राम नाम की माला को जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया। महात्मा, क्यों सकलचंद? अब तो ठीक है। सकलचंद ने अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा। बोला, महात्मा जी, आप मेरे अंतिम घड़ी से पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आज जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरी लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उनकी सांस फूलने लगी, खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण ही नहीं है। खूब शांति से चित्त व्रत
के वेग को रोककर श्री राम नाम के जाप में मन को लगा दो। सकलचंद की बीमारी बढ़ती गई। राम नाम जपते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महाराज जी वहां से चले गए। नदी तट पर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से निकल पड़े। शाम ढल गई थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर निराश बैठे थे। आज गीत नृत्य और हास्य कुछ भी नहीं था। चारों ओर करुणा आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए तो रो रहे हैं। हमारा सत्य नाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रह जाएगी। महात्मा प्रेतराज से, आपका जमाई तो आज मर गया, फिर बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया था। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नर्म भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया? यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं फिर नहीं करूंगा। प्रेतराज के जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाते ही तूने मृत्यु वाले को राम नाम स्मरण कर मार्ग बताया और अंत समय में राम नाम कहलवाया। इसी कारण वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ और उसका उद्धार हो गया और बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या बस एक बार राम नाम जप लेने से क्या कोई प्रेत योनि से छूट सकता है? आप सच कह रहे हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है उसे राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि प्राप्त नहीं होती। भगवान राम नाम जाप से नरक द्वारिणी शक्तियां हैं। राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमांशु बहते हुए समाधि भाव में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायान मान कर रही थी। राम की महिमा अपरंपार है। ये कहानी अद्भुत है।